गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग वर्क 7 में इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। बिफोर यू रीड द किंग A king has 3 questions and he is seeking answer to them. एक राजा के पास 3 क्वेश्चन थे, वह उसका आंसर जानना चाह रहा था। What are the questions? क्वेश्चन क्या थे? Does the king get what he want? क्या राजा जो चाहता था वो जान पाएगा? अब हम लोग बारी बारी लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यह विचार आता है एक राजा के पास से। वह सोचता था अगर वह 3 चीज़ें जान ले तो वह लाइफ में कभी फेल नहीं होगा। These 3 things were: what is the right time to begin something? यानी किसी भी चीज़ को begin मतलब होता है शुरू करना। किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? उन्हें किन लोगों को सुनना चाहिए? What is the most important things for him to do? Important मतलब होता है महत्वपूर्ण। What is the most important thing? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? For him to do, उसके लिए जो वह करे। अब वह उसका आंसर जानना चाह रहा था। The king therefore sent messengers throughout his kingdom. The king मतलब राजा जो है, सेंट मैसेंजर मतलब होता है संदेशवाहक, जो राजा का संदेश पहुंचाता है। थ्रू आउट हिज किंगडम मतलब होता है अपने राज्य में वह संदेश पहुंचाया कि वह 3 थिंग्स को जानना चाह रहा था। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, और प्रोमिस करता है कि वह लार्ज अमाउंट उसे पे करेगा हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। मैनी वाइज मैन मतलब होता है बुद्धिमान आदमी, केम टू द किंग राजा के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन वह क्वेश्चन के आंसर अलग अलग देते हैं। डिफरेंटली मतलब अलग अलग। इन द रिप्लाई ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ कहते हैं कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल मतलब होता है समय सारणी। एंड देन फॉलो इट, और उसे फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मतलब होता है सावधानीपूर्वक या ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इज प्रॉपर टाइम, क्या वह सही समय में इन चीज़ों को कर पाएगा। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब होता है जो कि संभव ना हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, यह इम्पॉसिबल है एडवांस में कि सही समय पर यह चीज़ हो जाए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, राजा सभी चीज़ों को सावधानीपूर्वक देख रहे थे। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और मूर्खतापूर्ण, फुलिश मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, अवॉइड मतलब होता है नेग्लेक्ट करना। फुलिश प्लेजर एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम,